आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर बैठना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। नितन और कोई काम नहीं। जदों रात नूं निकलन तारे मेरा बदन पटाके मारे। उफ यार, एक तो इस बंदे की ना पिकनिकें ही खत्म नहीं होती। ये अभी तो पहाड़ों पर चाय पकौड़े खा के आई थी और आज फिर मटर गश्त। नहीं यार, मुझे ना आप जी एक दफा बता ही दो कि आपकी जिंदगी में बस दो ही काम है, नंबर 1 शॉपिंग और नंबर 2 आवारागर्दी, और वो भी बस वहीं तक जहाँ तक के मोबाइल ऑन रहे। ऐसे ही मोबाइल बंद तो साड़ी पिकनिक भी बंद, मतलब के प्रोग्राम तो सारा उड़ गया। तो खैर आज आप ही गई हुई थी अम्मी की फेवरेट जगह शक्कर पड़ियां, जो कि पता नहीं वो कब से पीछे पड़ी हुई थी कि मैनू एक बारी शक्कर पड़ियां ले जा। मैं बहुत पहले आई थी, तब से मेरे जो दिमाग में है ना वो यादें बसी हुई हैं। तो मुझे उस जगह का इतना शौक है ना कि बस मेरे से ना सब्र नहीं हो रहा। प्लीज, मैं तो जब से इस्लामाबाद आई हूँ ना अपनी बेटी मतलब कि मेरी आपी की मिन्नतें कर रही हैं कि प्लीज मैनू एक बारी शक्कर पड़ियां ले जा। लेकिन अम्मी जी, पहले आप किसके साथ आई थी? होप सो के अपने हस्बैंड के साथ, मतलब कि मेरी आपी के चाचू के साथ ही आई होंगी ना। पहले तो आप मेरी आपी के साथ नहीं आई थी ना, है ना? तो इस बार आप अकेली आ गई अपने हस्बैंड के बगैर, वो भी माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी। ऑरेंज सूट, नीली चद्दर, हाय मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। वहाँ दूर गांव देहात में जो हमारे चाचू जी बैठे हैं, मतलब कि आपके हस्बैंड, उनके दिल पे कैसे छुरियां चल रही होंगी आपको देखकर। एक तो वो पहले ही बीमार है, उनको वहां पर शुगर के अटैक्स हो रहे हैं बकौल मतलब के मामी जी के, और आप यहाँ पर पिकनिक पे पिकनिक, कभी पहाड़ों पर चाय पकौड़े तो कभी शक्कर पड़ियां, ऊंट घोड़े। अम्मी जी कुछ तो ख्याल करो, वहां पर बाबूजी बैठे हैं जो बेचारे दुहाइयां दे रहे हैं। वो कहते हैं मैंने इस औरत की खातिर, अपनी वाइफ की खातिर जो है ना दुनिया को छोड़ दिया, अपनी औलाद छोड़ दी, सऊदिया छोड़कर यहाँ आ गया, अपने घर से अपनी औलाद को बाहर निकाल दिया सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर। लेकिन आप अम्मी जी यहाँ पर शक्कर पड़ियां एंजॉय कर रही हैं? कुछ तो ख्याल करें। खैर मैं तो बस ना आपके हस्बैंड का सोच रहा था, मतलब कि मेरी आपी के चाचू का सोच रहा था। खैर आज आपी विद फैमिली विद अम्मी मिलकर गए हैं अम्मी की ही फेवरेट प्लेस शक्कर पड़ियां। लेकिन एक मिनट, अब तो कुछ और ही नजर आ रहा है आपके टाइटल और थंबनेल में आपी जी, इंडियन हिस्ट्री इन पाकिस्तान म्यूजियम। ये तो चलो ठीक है, लेकिन जब आपका नोटिफिकेशन आया था ना तब तो आपका टाइटल कुछ और था कि अम्मी की फेवरेट प्लेस शक्करकड़ियां गए, इस तरह का था। लेकिन ये क्या बाद में चेंज कर दिया? आपी जी बड़ी तेज हो, बहुत तेज हो गई हो आप, मजीद तेज हो गई हो। तेज तो थी मेरी आपी, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी थी, लेकिन खैर अब माशाल्लाह मेरी आपी ना प्रो बन गई है, प्रो। तो जैसे ही इंडिया से भर भर के कमेंट्स आए ना कि हमें पाकिस्तान में इंडियन हिस्ट्री देख के बहुत अच्छा लगा, तो यहाँ पर ठहरी थी मेरी आपी, उसने कहा ये क्या, मैं थे शक्कर पड़ियां ला बैठी हैं टाइटल थे। तो मेरी आपी ने ना वहीं से ही टाइटल चुप करके चेंज कर दिया, आपके ही कमेंट को उठा के ना अपने टाइटल में चिपका दिया कि इंडियन हिस्ट्री इन पाकिस्तान म्यूजियम। ये आप जी इसे कहते हैं माइंड गेम। तो खैर अब चूंकि मेरी आपी कल एक परफेक्ट हस्बैंड बनी थी और उसके बाद उस कैरेक्टर में इतना खो गई थी, इतना डीप चली गई थी, इतने गोते लगाए मेरी आपी ने कि वो जो ड्रेस पहना था ना मिस्टर साजिद का, वो उतारा ही नहीं, वो में ही सो गई, वैसे ही सो गई। आपी जी इतना शौक है आपको हस्बैंड का है अभी भी? ओए होए यार, इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है हस्बैंड से कि उसके कपड़े ही नहीं उतारे, उन्हीं कपड़ों में ही सो गई है? आपी जी चुप तो बहुत रही थी आपी जी,
लेकिन ना फड़ी गई। जब आयत को सॉक्स वगैरह पहना रही थी ना, तब ना मेरी आपी चुपके से ही फड़ी गई, नजर आ गई। तो खैर उसके बाद अब मेरी आपी ताजा ताजा ही जो जनरेशन से ड्रेस लेके आई थी ना, उसी को पहनकर और मिस्टर साजिद से कुछ तारीफें करवाने के बाद के अच्छी लग रही हो ना, और मिस्टर साजिद बड़ी प्यारी लग रही हो, ऊपर से कोट। चलो शुक्र है आप ही अपनी बात तो मानती है कि कपड़े जो है ना जो लेके आती है अब उनको यूज करना शुरू कर दिया। पहले लेके आती थी फेंक देती थी, फिर 6 महीने साल बाद कहती थी मैंने जे डॉट से लिया था, मैंने सफायर से लिया था, मैंने वो रेडी वाले इम्तियाज से लिया था, कोई गिफ्ट आया था तो वैसे ही पड़ा हुआ था और मुझे तो याद ही नहीं था। तो आज जब मैं सफाई कर रही थी ना कबर्ड की तो उसमें से निकला। लेकिन शुक्र है अभी मेरी आपी ताजा ताजा ड्रेस लेके आई थी जनरेशन से और आज ही पहन के निकल पड़ी शकर पड़ियां। तो इसके लिए वेल डन अभी जी। ऐसे ही करते हैं कपड़े ना, फिर साइज जो है ना वो फिर फिट नहीं रहता, ठीक है। फिर जब वेट बढ़ जाता है ना तो उसके बाद फिर वो मजा नहीं रहता उन कपड़ों में। और साइज से याद आया कि आज तो आप ही ना अपने वेट ज्यादा होने की ना हमें वजह भी बता रही थी कि मुस्तफा जब तुम थे ना तो जब तुम्हारा खाना बचा हुआ होता था तो वो मैं खा लेती थी तो उससे वजन बढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर तय्यबा जब हुई तो वो जब बचा देती थी खाना तो फिर मुझे खाना पड़ता था तो फिर वजन बढ़ गया। इसी तरीके से अब आयत जो है ना वो भी अब चाय पराठे जो है ना वो बचा देती है तो फिर मुझे खाना पड़ता है, तो इसलिए मेरा वजन ना बहुत बढ़ गया। तो मैं ये सोच रहा था आप जी कि अब ये सिलसिला कब तक रहेगा, कब तक आप ऐसे बच्चों के चाय पराठे बचे हुए खाती रहेंगी और अपना वेट बढ़ाती रहेंगी, है आप जी? कुछ बताया इस बारे में कि आखिर ये सिलसिला कब तक रहेगा, कब तक आप ऐसे मोटी ताजी रहेंगी। ऐसे अगर पीछे हम चले जाए ना, पिछले रिसेंटली 1.5 साल उन व्लॉग्स में तो आप बहुत स्मार्ट है। तो मेरे ख्याल में तो मुस्तफ़ा तय्यबा आयत तो तब भी थे, है ना। अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो तो तब भी थे ना। तो तब मेरे ख्याल में उनके वो जो चाय पराठे बचे हुए थे ना उनमें वो बात नहीं थी, है ना, वो ताकत नहीं थी। वो जमीन जहाँ पे उगा रही थी ना वो गंदम जो भैंस दूध दे रही थी ना जिसकी चाय बनती थी उसमें वो ना बात नहीं थी जिससे आपका वेट तब नहीं बढ़ा। लेकिन अब जो है ना वो बस पता नहीं क्या ऐसे ही खाने आने लग गए हैं जिससे वेट बढ़ने लग गया। पहले तो मुस्तफ़ा का तो मेरा ख्याल में 13-14 साल 15 साल का हो गया वो, और उसके बाद तय्यबा भी ऐसे ही 10-11 साल की होगी, 12 साल की। फिर आयत को भी 4-5 साल तो हो गए हैं। लेकिन पिछले जब आपने व्लॉगिंग शुरू की थी और कोई 1.5-2 साल पहले के व्लॉग्स अभी भी हैं पड़े आपके, कहीं गए नहीं है, उसमें तो आप बड़ी दुबली पतली और माशाल्लाह काफी स्मार्ट नजर आती थी। लेकिन असल बात मैं बताता हूँ, तब आपको पिज्जे बर्गर और फास्ट फूड जो है ना वो खाने को नहीं मिलते थे। तब आप घर में कुकिंग करती थी, घर में जो है ना दाल रोटी सब्जी ये बना के खुद भी खाती थी और बच्चों को भी खिलाती थी। लेकिन अब आप घर में तब खाना बनाएंगी ना जब आप घर में भी मौजूद होंगी। अब तो आपने आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर बैठना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा था। और अगर आप घर बैठे भी हो तो फिर तो आप हलवों पे हलवे बना रही होती हैं और वही आपका नाश्ता होता है, वही आपका दोपहर का खाना और वही रात का। क्या है, मैं एक दिन पहाड़ों पर चली गई लेकिन मैंने अपने हलवे को बहुत मिस किया। तो इसलिए आप जी सारा मुद्दा ना बच्चों पर ना डालें कि वो बचा देते हैं और मुझे खाना पड़ता है, ठीक है ना। शेबी भाई बैठा है आपको गाइड करने के लिए, आपको बताने के लिए। और अब तो ट्रेडमिल भी आने वाली है उस पर भी मेरी अभी थोड़ी दौड़े लगाएगी, आई मजा आएगा। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, सही मशवरा दूं, ये ट्रेडमिल का कोई फायदा नहीं है। जो इंसान खुद से वॉक करता है ना ट्रेडमिल पे, अगर आप 1 घंटा भाग लें दौड़ लें, लेकिन अगर आप 15 मिनट खुद वॉक कर लेना वो उससे ज्यादा फायदेमंद है, उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये भाई का पर्सनल एक्सपीरियंस है, यू नो, आपके सामने। मेरे भी आप पुरानी वीडियोस 1.5-2 साल पहले की वीडियोस उठा के देख ले, उसमें मेरा उल्टा है। आप पहले स्मार्ट थी और अब माशाल्लाह से थोड़ी सी हेल्दी हो गई है। लेकिन मैं पहले थोड़ा सा ज्यादा भारा कुप्पा और पता नहीं अजीब सा था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया। तो ये ना उल्टा चल रहा है ना। तो खैर मैं कहाँ पे था, एक तो मैं कहाँ से कहाँ निकल जाता हूँ। तो सब बच्चों को तैयार करने के बाद और अम्मी जी को भी तैयार करने के बाद चाय का थर्मोस और कप लेकर ये निकल जाते हैं शक्कर पड़िया के लिए। और रास्ते में जो सीन थे, और मैं कहता हूँ वाओ क्या ब्यूटीफुल सिटी है इस्लामाबाद। वाकई आपको पता है
वर्ल्ड में 2nd नंबर पर आता है खूबसूरती के हिसाब से। ये हिस्ट्री भी जरा बता दे लोगों को। मतलब कि दुनिया में जितने भी कैपिटल्स है ना, उनमें नंबर 1 पे लंदन है और 2nd नंबर पे इस्लामाबाद है खूबसूरती के हिसाब से। इतना खूबसूरत है, ये तो आपने बताया नहीं। ये शायद आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल पे सर्च भी कर लेना कि मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल्स इन दी वर्ल्ड, और लिस्ट में 2nd नंबर पर इस्लामाबाद है। ठीक है आप जी, आपको पता है, ये नहीं पता। तो खैर, हसीन रास्तों और जो जंगलात के मनाजिर थे, आई लव। कैसी प्लेसेस है। मेरा भी बड़ा दिल करता है कि मैं भी ना ऐसी किसी प्लेस में जाके रहूं, और होप सो कि मे बी यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो खैर, इन सब खूबसूरत मनाजिर को अपने कैमरे की आंख में कैप्चर करने और हमें दिखाने के बाद, इसमें रास्ते में आई लव इस्लामाबाद भी लिखा होता है, एक तरफ कायद आजम का पोर्ट्रेट भी होता है, और बेशुमार हरियाली ही हरियाली, हर तरफ ट्रीज ही ट्रीज। और उसके बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं शक्करपड़िया, और वहां पर मेरी आपी को ऐसा लगता है जैसे वो मेले में आई हुई है, क्योंकि हर जगह पर स्टॉल लगे हुए हैं, खाने पीने की छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात, वहां पर स्टूडेंट्स भी बहुत सारे आए हुए हैं। तो ये सब देखकर मेरी आपी जी को मेले जैसी फील आ रही थी। तो खैर, टिकट्स लेने के बाद हम चले जाते हैं म्यूजियम के अंदर, और वहां जाकर जो ब्यूटीफुल आर्ट दिखाई देता है हमें, ओहो, उसको देखकर मेरी आपी तो हाय देखो, देखो जैसे सब असली हो, देखो देखो, हुई पाँव देखो, हुई बाजू देखो, हुई आटा देखो, हुई वो रोटी पका रही है। ओ मेरी आपकी की जो एक्साइटमेंट है ना, मैंने पहले भी कहा है, बच्चों को क्या एक्साइटमेंट होती होगी पिकनिक शिकनिक पे जाने के लिए, क्योंकि बच्चे बोर हो चुके हैं। वो 2 साल से पिकनिक ही मना रहे हैं, यहाँ तक के मेरी आपी पिकनिक के चक्करों में अपना सिटी तक छोड़ के आ गई है। तो उनको तो ज्यादा पिकनिक शिकनिक में इंटरेस्ट नहीं है। वो तो कहते हैं कि स्टेशन पे चलो और गाड़ी में ट्रेन में बैठ के ना हमें वापस लेके जाओ। आयत निकलने से पहले भी कह रही थी। तो उनको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरी आपी की जो एक्साइटमेंट होती है, जो मेरी आपी शोर शराबा करती है, जितना मजा मेरी आपी को आता है, मैं कहता हूँ ऐसे तो उन बच्चों को नहीं आता होगा इतना मजा जो साल में 1 आध दफा पिकनिक पे जाते होंगे, जितना मेरी आपी को हर दूसरे दिन पिकनिक पे जाकर मजा आता है। खैर, वहां जाकर मुस्तफा की तो तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से उसने सारी हिस्ट्री बताई। मैं कहता हूँ वाओ, अमेजिंग। मतलब कि कमाल की नॉलेज है, और जो कुछ उसने बुक्स में पढ़ा है उसको याद भी रखा है। तो इससे पता चलता है कि वो कितने काबिल बच्चे हैं। इसको तो जितना भी अप्रिशिएट करे ना हम कम है। तो खैर, सारा म्यूजियम विजिट करने के बाद अब अचानक से आपी आती है फ्रंट कैमरे पर, और वो भी घटिया लो क्वालिटी के साथ। कहती है कि मेरा जो फोन है ना वो हो चुका है बंद, और अब मैं यूज कर रही हूँ मिस्टर साजिद का मोबाइल, और गाड़ी में जाकर ना चार्जिंग पे लगाती हूँ। और उसके बाद अचानक से आपी जी पहुंच जाती है घर। है आपी जी, ये क्या? अभी तो बहुत कुछ पड़ा हुआ था, वो पार्क था, वहां पे और इतनी सारी प्लेसेस थी घूमने वाली, लेकिन ये क्या? आपका मोबाइल बंद, तो साथ में पिकनिक भी बंद है? ऐसे कौन करता है भाई? तो खैर, घर आके आयत की टिथ जो है ना उनको दिखाने के बाद, कि आयत ना अपने टिथ को जो है ना बार बार पेस्ट लगाती रहती है, उनको ब्रश करती रहती है। तो एक दफा आयत से फिर से उसके टिथ ब्रश करवाने के बाद मेरी आपी दिखाती है, वैसे जो टिथ है ना वो टिथ नहीं है, टीथ है। आपी जी कुछ तो ख्याल करे, टीथ। और फिर उसके बाद ना आपी जी अब घूम फिर के आ गई है, लेकिन अपना जो टैग था ना वो उतारना भूल गई। आए आपी जी, इतनी भोली, ऐसे ही चली गई थी टैग समेत ही। टैग से तो मुझे कुछ और भी याद आ गया है। ये तो चलो कपड़ों पर टैग लगा हुआ है, एक और भी टैग लगा हुआ है, कंट्रोल। तो खैर, इसी के साथ ही आज का रिएक्शन का करता हूँ यहीं पर एंड। आई होगा आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो फिर डिसलाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे।